वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर एंजॉइंग माय ट्रैवल ब्लॉग्स। ये हम लोग चित्तौड़गढ़ फोर्ट जा रहे थे। चित्तौड़गढ़, जिसे हम चित्तौड़ या फिर चित्तौड़ भी कहते हैं, पश्चिम भारत के राजस्थान राज्य का एक प्रमुख शहर भी है। बनास की एक सहायक नदी बेरज पर स्थित है। मेदपता के राजपूत राज्य का एक प्रमुख गढ़ था। किले की चढ़ाई सिसोदिया काबिल के मेवाड़ शासक राणा कुंभ द्वारा 1433 से 1468 निर्मित 7 द्वारों से होकर गुजरती है। इन द्वारों के अंदर से पहाड़ी की चोटी तक पेडल पोल, भैरन पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोडला पोल, लक्ष्मण पोल, राम पोल, अंतिम और मुख्य द्वार भी कहा जाता है। चित्तौड़ का इतिहास कई शताब्दियों पुराना है। जैन परंपरा के एक प्राचीन केंद्र था चित्तौड़। प्राचीन शहर मध्यमिका से सटा हुआ है। ये चित्तौड़गढ़ फोर्ट है, भारत का सबसे बड़ा किलाओं में से एक। इट इज़ ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। किला मेवाड़ की राजधानी थी और वर्तमान चित्तौड़गढ़ शहर में स्थित है। किले में 65 ऐतिहासिक स्ट्रक्चर शामिल है, जिनमें से 4 महल, 19 बड़े मंदिर, 20 बड़े जल निकाय मतलब वाटर बॉडीज, 4 स्मारक मतलब मेमोरियल और कुछ विजय टावर भी शामिल है। और 1 किलोमीटर की टोटल चौड़ाई है ईस्ट टू वेस्ट। 700 एकड़ के अंदर पूरा फोर्ट फैला हुआ, जिसके 13 किलोमीटर बाउंड्री वॉल बनी हुई, जो आपको उधर सामने दिखेगी। ये हमारे गाइड थे और वो हमें बोल रहे थे कि ये 13 किलोमीटर लंबी परिधि से घिरी हुई है, जिसके आगे 45 डिग्री पहाड़ा ढालन इसे दुश्मनों के लिए लगभग दुर्गम बना देता था। चित्तौड़गढ़ चित्तौड़ किला का घर है और एशिया का सबसे बड़ा गिबेट किला है। इट वॉज सैक्ड थ्राइस। पहले सन 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, फिर सन 1535 में गुजरात के बहादुर शाह के द्वारा और आखिर में सन 1568 में मुगल सम्राट अकबर द्वारा। चित्तौड़ मीरा के लिए पूजा की भूमि रहा है और ये पन्नादाई और रानी पद्मिनी के लिए भी जाना जाता है। लोगों के अनुसार ये किला चित्रांगद मौर्य के द्वारा बनाया गया था। ये किला राजपूत के साहस और बलिदान को भी दर्शाता है। फिर हम मीराबाई के मंदिर गए, जो मूल रूप से विष्णु के तीसरे अवतार वराह के लिए बनाया गया था। हालांकि मूल मंदिर 8वीं शताब्दी का है, लेकिन मंदिर का पुनर्निर्माण 15वीं शताब्दी में राणा कुंभ द्वारा किया गया था। जैसे कि मूल मूर्ति को नष्ट कर दिया गया था और कृष्ण जी की एक मूर्ति स्थापित की गई थी। मंदिर को राणा कुंभ के बाद कुंभश्याम मंदिर के रूप में भी जाना जाने लगा। मीरा के लिए एक छोटा मंदिर राणा संघा या संग्राम सिंह द्वारा बनाया गया था, जो कि उनके ससुर जी थे। यहाँ मीरा जी अपने कृष्ण भगवान के लिए गाना लिखती थी, गाती थी और उनके भक्ति में दिन भर मग्न रहती थी। विजय स्तंभ भारत के राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में चित्तौड़ किले के भीतर स्थित एक राजपूत विजय स्मारक है। मीनार का निर्माण मेवाड़ के हिंदू राजपूत राजा राणा कुंभ ने 1448 में सरंगपुर की लड़ाई में महमूद खिलजी के नेतृत्व में मालवा की सेना पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए किया था। टावर हिंदू भगवान विष्णु को समर्पित है। Colonel James Todd considered it as one of the finest examples of Hindu Rajput architecture and superior to Qutub Minar. दिस इज जौहर कुंड। बच्चे और महिलाएं यहाँ जौहर किया करते थे। भारतीय सब कॉन्टिनेंट के कुछ हिस्सों में महिलाओं और बच्चों के सामूहिक आत्मदाह मतलब बर्निंग देमसेल्फ इन द फायर का एक हिंदू रिवाज था। ये रिवाज शत्रुओं द्वारा कब्जे से बचने के लिए पालन किया जाता था। जब उनके राजा युद्ध के दौरान निश्चित हार का सामना करते थे। हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे प्रसिद्ध जौहर राजस्थान में हिंदू राजपूत राजाओं और मुस्लिम सेनानियों के बीच युद्धों के दौरान किया जाता था। हिंदुस्तान में किए गए सबसे 3 बड़े जौहर। सबसे पहले जौहर रानी पद्मिनी ने 1303 में किया था, दूसरा रानी कर्णावती के द्वारा 1534 में और तीसरा अकबर के द्वारा आक्रमण किए जाने पर 8000 राजपूत औरतों ने 1568 में किया। टोटल सीताफल के पेड़ ही मिलेंगे आपको। सीताफल हाँ, ये सब सीताफल का अच्छा। ये मंदिर है। हाँ, विजय स्तंभ है। वो था ना विजय स्तंभ। विजय स्तंभ वो बड़ा वाला है, ये दूसरे नंबर का है। जो उन्होंने जैन लोग होते ना, उन्होंने बना। ये कीर्ति स्तंभ है। 12वीं सेंचुरी में निर्मित ये स्तंभ चित्तौड़गढ़ किला के अंदर स्थित है। 22 मीटर ऊंचे टावर का निर्माण जैन व्यापारी जीजा बघेरवाला ने रावल कुमार सिंह के शासनकाल के दौरान जैन धर्म को ग्लोरीफाई करने के लिए किया था। टावर में जैन देवताओं की आकृतियां हैं और इसीलिए ये जैनिज्म फॉलोअर्स के लिए प्रमुख तीर्थ माना जाता है।
चित्तौड़गढ़ से 40 किलोमीटर्स की दूरी पे, जो कि एक भक्ति का शहर है, मांडापिया को अब श्री सांवलिया धाम मतलब कृष्ण का निवास भी कहा जाता है। लोगों का मानना है कि श्री सांवलिया सेठ के दरबार की यात्रा से उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं। मेवाड़ में वर्ष 1840 में भोलाराम नामक एक व्यक्ति ने बाकुंद गांव के छपर में 3 दिव्य मूर्तियों को जमीन के नीचे दफनाने का सपना देखा। स्थल की खुदाई करने पर कृष्ण की 3 सुंदर मूर्तियों की खोज की गई, जैसे कि सपने में दिखाया गया था। एक मूर्ति को मांडापिया में ले गया गया, दूसरे को भटसोडा में और तीसरा वहीं छपर में ही मूर्ति रखी। ये भी सांवलिया सेठ जी का और एक मंदिर है। तीनों मंदिर एक दूसरे के पास में ही 5 किलोमीटर की दूरी पे है। तीनों में से मांडापिया टेम्पल वो सांवलिया जी का धाम माना जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट